नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवरत्न मडुशा। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा बेरोजगारी भत्ते के बारे में। यदि आपने ग्रेजुएशन क्लियर कर लिया है, यानी आपने ग्रेजुएशन क्लियर कर लिया है, यानी बीए, बीकॉम, बीएससी आप पास आउट हैं, तो आप बेरोजगारी भत्ता है उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और उसकी जो प्रोसेस क्या है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। आप 12th पास है तो भी आप बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो भी पास, कोई भी आप मतलब डिग्री या जो भी डिप्लोमा पास है तो आप बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, आपके पास में 10th की मार्कशीट होनी चाहिए और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। इसी के साथ यदि आप ग्रेजुएशन हैं तो ग्रेजुएशन की जो पास आउट की मार्कशीट होनी चाहिए। और इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जिसमें 4 प्रश्न होते हैं, आई और के। देखिए, आई प्रमाण पत्र में आपको क्या करना है, आई और के 2 फॉर्मेट तो ये होंगे, और इसके अलावा एनेक्स का एक फॉर्म होगा, और इसके अलावा एक शपथ पत्र होगा। एनेक्स में जो होती है उसमें खुद की सेल्फ फोटो होती है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होनी चाहिए, और ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है ये होनी चाहिए। अब देखिए, जो आय प्रमाण पत्र की प्रोसेस क्या होती है, आय प्रमाण पत्र पर जो फोटो आप अपलोड करते हैं, जो फोटो आप लगाते हैं, उस पर जो फोटो के ऊपर गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर होना ज़रूरी है। और जो आप जो शपथ पत्र होता है, और इसके अलावा एक एनेक्स का जो इंग्लिश में लिखा हुआ होता है, वो एनेक्स के फॉर्म में जो आप फोटो लगाते हैं उसमें आपके जो तिरछे मतलब ब्लैक कलर से आपके उस फोटो पर सिग्नेचर होनी चाहिए, ये होती है। और आय प्रमाण पत्र पर 2 गजेटेड ऑफिसर होते हैं, उनके सिग्नेचर होने चाहिए। और जो आप आय प्रमाण पत्र लगाते हैं उसमें आपकी नोटरी होनी ज़रूरी है, मतलब जो वकील की नोटरी होनी ज़रूरी है। उस वकील की नोटरी में मतलब जो नोटरी लगाते हैं उस नोटरी के ऊपर मतलब जो एक जो गोल सील होती है, या जो मतलब कैसी भी सील हो, उसमें लाइसेंस नंबर होना चाहिए। और लाइसेंस नंबर के साथ साथ वो किस स्थान से है, नाम है, और जो सीरियल नंबर है, वो टोटल डिटेल्स उस सील के ऊपर होनी चाहिए। जो अटेस्ट आप लगाते हैं, मतलब अटैच करते हैं और अटेस्टेड आप करवाते हैं, तो वो चीज़ें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया है तो आप बैठे क्यों, आप डायरेक्ट आपका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपको बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा। अब देखिए, जो अप्रैल 2021 में क्या प्रोसेस है, अप्रैल 2021 में अब क्या हुआ है कि अप्रैल 2021 में 4000 की जो अनुदान राशि मिलेगी, ये मिलेगी बेरोजगार लड़कों को, और 4500 की यानी 4500 रुपये की अनुदान राशि मिलेगी लड़कियों को। तो आप फॉर्म जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। और अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में आप पूरा फॉर्म आप कंप्लीट करवा के और आप सबमिट कर दीजिए ऑनलाइन, उनको फॉर्म फिल कर दीजिए ताकि आपका बेरोजगारी भत्ता स्टार्ट हो जाए। इनकी प्रोसेस मतलब आप एकदम सही फॉर्म भरेंगे तो आप इनकी प्रोसेस होती है जो 21 दिन की होती है, मतलब 1 दिन से लेकर 21 दिन में जो ऑफिसर है उनको क्लियर करना ही पड़ता है। यदि वो नहीं करते हैं तो आप 181 पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज भी करवा सकते हैं, और आपका फॉर्म आप एकदम सही वेरीफाइड करवा सकते हैं। पहले आपको सबमिट करना पड़ेगा, सबमिट के बाद में 3 ऑप्शन की जो प्रोसेस होती है, सबमिट करने के बाद में वेरीफाइड होगा, वेरीफाइड होने के बाद में अप्रूव होगा, और अप्रूव हो जाएगा। जैसे मान लो कि आपका 1 जनवरी 2021 चली गई है, और अब जैसे मान लो कि जुलाई आ रही है, जो मतलब 2021 यानी जुलाई 2021 में आपने 1 जुलाई 2021 को फॉर्म सबमिट किया है, और जुलाई के बाद में अगस्त यानी 5 अगस्त को आपका जो फॉर्म है वेरीफाइड हो जाता है। और 5 अगस्त के बाद में जैसे दिसंबर 2021 1 दिसंबर को वेरीफाइड हो जाता है, मतलब जो अप्रूव हो जाता है। तो अप्रूव होने के बाद में 1 दिसंबर 2021 को अप्रूव होने के बाद में आपकी जो किस्तें जो मिलती है वो आपको कंटिन्यू आपको मिलेगी। और उसके बाद में आपको क्या करना है, आपकी जो 1 दिसंबर 2021 को अप्रूव होने के बाद में आपको 1 साल बाद में यानी 2022 में आपको उस फॉर्म को रिन्यू करवाना है, दोबारा आय प्रमाण पत्र लगाकर उनको आप फॉर्म सबमिट करके रीसबमिट करना है, और आपको जो लगातार किस्तें मिलती रहेगी। यदि आप मतलब जो बेरोजगारी जो भत्ता मिलता है उनसे संबंधित किसी प्रकार की आपको समस्या है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको हल करने की बहुत जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।